मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, हमले में बाल बाल बचे हैं सुखबीर बादल। तस्वीरें हमारे सामने हैं और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि हमलावर की मंशा सुखबीर बादल की जान लेना ही था। क्या पता चल पाया है इस हमलावर के बारे में? और देखिए, इस हमलावर से अभी पूछताछ जारी है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल के जो अन्य नेता वहां पर मौजूद थे, क्योंकि सुखबीर बादल के साथ कुछ अन्य नेताओं को भी धार्मिक सजा सुनाई गई है। उनको भी गुरुद्वारे में सेवा करने, लंगर हॉल में बर्तन धोने और गुरुद्वारे के बाथरूम धोने की जो सेवा दी गई है वो करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनका ये दावा है कि ये व्यक्ति डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र है गुरदासपुर का, वहां का रहने वाला है। एक स्थानीय कांग्रेस के नेता का भाई है, नरेंद्र सिंह चौड़ा। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। हालांकि इस दावे की अभी पुलिस की तरफ से पुष्टि होना बाकी है और लगातार इस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि इसकी मंशा क्या थी और किस इरादे के साथ ये आया था। लेकिन शिरोमणि अकाली दल के नेता दावा कर रहे हैं कि ये व्यक्ति एक दिन पहले भी वहां पर घूम रहा था और लगातार रेकी कर रहा था पूरे इलाके की, और ऐसी आशंका है कि इसी ने ही इस घटना को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी करके आया था और इसके पास हथियार भी था। जी बिल्कुल मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। ललित शर्मा इस वक्त हमारे साथ गोल्डन टेंपल से जुड़े हुए। ललित, ये बताइए अभी इस पूरी घटना के बाद वहां पर क्या माहौल है, क्या हो रहा है, क्योंकि जानलेवा हमला सुखबीर सिंह बादल पर हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये दल खालसा जो गर्म ख्याली दल होते हैं, क्योंकि उनका जो नरेंद्र सिंह चौड़ा था, दल खालसा का आगू था, उसकी ओर से इसे फायर किया गया जो सुखबीर सिंह बादल पर। लेकिन सुखबीर बादल को नहीं लगा, सीधा वो दीवार पर जाकर लगा फायर। लेकिन सुखबीर सिंह बादल का बचाव हो गया, क्योंकि उनके आसपास जो काफी सुरक्षा दस्ते तैनात थे, जिसके चलते उनको गोली सीधी नहीं लग सकी। उसके बाद अब सुखबीर सिंह बादल को जो अंदर जो सेवा के लिए ले जाया गया है, पुलिस की ओर से पूरे सुरक्षा को प्रबंध कर दी गया। बिल्कुल ललित, और इस बीच एक और बड़ा सवाल यह भी कि ये जो शख्स है, इसके बारे में कुछ पता चल पा रहा है क्या? क्योंकि तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ा है। कैसे वो दाखिल हो गया, यहां पर हथियार लेकर कैसे पहुंचा, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दें कि 2 दिन पहले जो 5 सिंह साहिबानों की ओर से जो सजा सुनाई गई थी, उसके लिए कल जो सुखबीर सिंह बादल जो जहां अपनी सजा मुल्की करने के लिए आए थे और उन्होंने सेवादार के तौर पर सजा अपनी कर रहे थे, उसको लेकर उनकी रेकी की जा रही थी। इसके चलते आज पूरी रेकी की तैयारी करके हुए ये दल खालसा का जो गर्म ख्याली दल होते हैं, उनका जो आगू है नरेंद्र सिंह चौड़ा, उसकी ओर से आज पुलिस से सीधी गोली चलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और अब पुलिस उसकी जांच कर रही है। पुलिस उसकी जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ललित शर्मा हमारे संवाददाता गोल्डन टेंपल से इस वक्त अहम जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगा ललित, अकाल तख्त के जो धर्मगुरु हैं उनका क्या रुख सामने आया है? क्योंकि उन्हें तनखैया घोषित किया गया, उन्हें यहां पर बतौर सेवादार अपनी भूमिका निभाने की सजा दी गई। उनके पैर में भी चोट है, पैर की हड्डी शायद टूटी हुई है, इस वजह से वो व्हील चेयर पर हैं और उसके बाद उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। लापरवाही कहीं ना कहीं तो हुई होगी, जिसके चलते ये शख्स वहां तक हथियार के साथ जाने में कामयाब रहा। क्या कहा जा रहा है वहां पर? एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दीजिए गुरु का घर है जहाँ पे लोग नतमस्तक के देश विदेशों से नतमस्तक होने के लिए आते हैं। लेकिन उसके बाद पुलिस की ओर से भी पूरी सुरक्षा दस्ते तैनात किए गए। बाकायदा सुखबीर सिंह बादल की जो फोर्स है, जो उनकी सुरक्षा में फोर्स तैनात है, उसको भी पूरी उन्होंने आला द्वाला उसका जो सुखबीर सिंह बादल को घेरा हुआ था। लेकिन फिर भी ये जो संगत के रूप में जो अंदर दाखिल हुआ नरेंद्र सिंह चौड़ा, लोगों ने संगत नहीं समझा उसको, जैसे श्रद्धालु अंदर माथा टेकने के लिए आते हैं, उसी को लेकर जो उसने एकदम सीधा फायर करने की कोशिश की। आपको दिखा दें कि बिल्कुल जो दरबार साहब के पास जो दीवार है, उनके जो अंदरला गेट है, वहाँ दीवार पर सीधी गोली लगी है। अभी गोली के निशान भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर अब तक के जत्थेदार भी जल्दी इसके बारे में मीटिंग करेंगे, उसके बाद भी जो सारी जानकारी। अच्छा ललित, क्या मुमकिन है, क्योंकि आप अभी मोबाइल डिवाइस से हमसे जुड़े हुए कनेक्टेड हैं, क्या आप हमें वहां का इस वक्त का माहौल कैसा है वो आप दिखा पाएंगे, दिखा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप। बताइए। कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वो दीवार है जहाँ पे गोली लगाई गई, जहाँ पर वो बैठे उसके नीचे हुए निशान पड़ा हुआ गोली का, जहाँ से गोली चली है, गोली के निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। अब पुलिस की ओर से सभी लोगों को हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरा सुरक्षा तैनात कर दिए गए हैं। तो क्या जो श्रोमणी कमेटी के सेवादार है वो गेट पर पूरी तरह तैनात कर दिए गए हैं, पर्चे लेकर खड़े हैं। आप देख सकते हैं अंदर के हालात, गोली चला गया। आपको अंदर के हालात दिखाना चाहूंगा मैं, आपको अंदर के हालात देख सकते हैं। ठीक है ललित, बने रहे आप हमारे साथ। हमले के वक्त मौके पर मौजूद लोगों का क्या कहना था, जरा वो भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं।
आदमी कौन था जी गोली चलाएगी पता कुछ? नहीं अली पकड़ा ही है वो पता करते हैं। आदमी कौन था जी गोली चलाएगी पता कुछ? नहीं अली पकड़ा ही है वो पता करते हैं। तो आप देखें तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये हमला हुआ एक शख्स जो कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम उनकी तरफ बढ़ता और ये देखें ये एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो इस वक्त हमारे पास आई है। ये गोलियों के निशान क्योंकि वो शख्स फायर करता है और आप जरा सोचिए अगर गोली सुखबीर सिंह बादल की तरफ चल जाती तो क्या हो सकता था। और ये देखिए पानी में जो गोली है वो गोली के निशान इसके अलावा दीवार में भी आपको हम दिखा रहे हैं यानी कि वो शख्स गोली चलाने में कामयाब हो जाता है, फायर करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो सुखबीर सिंह बादल तरफ गोली चलाता है पानी में ये देखिए ये इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गोली पड़ी है। ये जो खोखा है आपको ये खाली नजर आ रहा है गोली का, ये आपको नजर आ रहा है यानी कि आप देखें उसकी पूरी मंशा थी सुखबीर सिंह बादल पर ज्यादा से ज्यादा उन्हें नुकसान पहुंचाने की, जानलेवा हमला वो करना चाहता था। और आप जरा सोचिए कि अगर ये गोली सुखबीर सिंह बादल की तरफ चल जाती तब क्या हो सकता था। उनके साथ जो तैनात पहरेदार थे, सेवादार थे, उन्होंने तुरंत उस हमलावर को पकड़ा है और उसके बाद सुखबीर सिंह बादल की जान कैसे बचाई गई वो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। समीर जी हां, नरेंद्र सिंह चौरा इस हमलावर का नाम है, नरेंद्र सिंह चौरा, जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। उससे पूछताछ चल रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम पर उसने हमला क्यों किया। जो जानकारी शुरुआती जानकारी है, क्योंकि जाहिर है अभी थोड़ी देर पहले ही उसे गिरफ्त में लिया गया है, जो शुरुआती जानकारी है उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि बेअदबी मामले में जो आरोप लगे हैं सुखबीर बादल पर, यह शख्स यानी हमलावर नरेंद्र चौरा उससे नाराज बताया जा रहा है और इसी वजह से उसने जानलेवा हमला किया है सुखबीर बादल पर। 2 राउंड